वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि बीएमएस के साथ हम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं कि नहीं। तो उसका आंसर है बीएमएस के साथ आप पार्शियल ड्रॉप ज़रूर ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो। एंड पूछ रहे थे कि उसका रूल रेगुलेशन क्या है, क्या हमें कुछ फाइन पड़ेगा या कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा। मैं आज इस वीडियो में पूरे उस सब चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लास्ट तक जुड़े रहो। अगर आपको ऐसा है कि मुझे बीएमएस में तो आ गया पर मेरा ड्रीम एमबीबीएस ही था एंड मुझे बीएमएस ही करना है, तो मतलब एमबीबीएस ही करना है, देन आपके लिए ये वीडियो है एंड लास्ट तक बने रहना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बात करते हैं कि एमबीबीएस के लिए अगर आपको आपके मन में है कि बीएमएस मैं जॉइन तो कर रहा हूँ पर मेरा ड्रीम अभी भी एमबीबीएस है, क्योंकि नीट के टाइम पे हम सबका वैसा ही ड्रीम होता है कि हमको कैसे भी हालत में एमबीबीएस चाहिए। और किसी लोग बहुत सारे लोगों का इसी दीवानियत की वजह से वो क्रैक कर लेते हैं नीट एंड फाइनली गो इनटू एम्स एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मेरे क्लास की बात करूं तो मेरे क्लास के बहुत बच्चों ने दिया था नीट एंड उसी साल फर्स्ट 6 मंथ टीचर लोग भी थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं, पर ऐसा धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि आयुर्वेदा की तरफ लोग सीरियस हो रहे हैं एंड आयुर्वेदा को लोग सीरियसली ले रहे हैं एंड आयुर्वेदा अब जो माइंडसेट था लोगों का कि आयुर्वेदा एक सेकंड ऑप्शन है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है। सो लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं, वो माइंडसेट है, टीचर्स भी जान रहे हैं ये सब चीज़ एंड शिफ्ट हो रहे हैं कि इट्स नॉट ए ऑप्शन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज ए चॉइस। सो इसीलिए अटेंडेंस मैंडेटरी है एंड 75% अटेंडेंस है। सो अगर आप 2-3 मंथ लास्ट में मेरे जो दोस्त लोग थे उन्होंने जनवरी मंथ से लास्ट जितने भी मई तक 4 मंथ है वो स्किप कर दिया था। जनवरी 20-21 तक वो लोग सब चले गए थे अपने अपने घर अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए। उससे पहले भी वो प्रिपरेशन कर रहे थे एंड पढ़ रहे थे। उनमें से टोटल उनमें से 10-12 लोग थे जो घर गए थे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, और जो वैसे ही बकचोदी कर रहे थे कि नीट का तैयारी करना है पर अच्छे से नहीं कर रहे थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सीरियस थे कि मुझे एमबीबीएस ही जाना है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। वैसे 10-12 ही थे एंड वो सब अपने घर चले गए एंड उन्होंने अपना प्रिपरेशन जारी रखा एंड मॉक टेस्ट दिए, रेगुलर टेस्ट दिए एंड अच्छे से पढ़ाई की एंड अपना 100% दिया। उनमें से दो लोगों का सिलेक्शन हो गया, 10-12 लोगों से 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया। वैसे देख सकते हो कि 90% बच्चों का नहीं होता है। रियलिटी एक्सेप्ट करो कि 90% बच्चों का पार्शियल ड्रॉप में नहीं होता है एंड बट अगर आपके मन में वैसे दीवानियत है कि मैं क्रैक कर लूँगा, तो बाकी वो 10% में आप आ सकते हो कि बीएमएस के साथ पार्शियल ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे थे एंड आपका फाइनली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया एंड अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो। एंड देन बात करते हैं कि बीएमएस में हमारा जो कैसे पता लगे कि इसमें हमें कुछ चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा या नहीं। बीएमएस में लाइकली 2 टाइप के कॉलेज होते हैं, वन इज़ गवर्नमेंट कॉलेज एंड अदर इज़ प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में फी थोड़ा इजी होता है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ना थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि वैसा मत मान लेना कि सभी गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा ही होता है। अपना जब एडमिशन करना या फिर गूगल में अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट में देख लेना कि कोई बॉन्ड तो नहीं साइन करा रहे क्या, और कुछ वैसा तो जो अंडरटेकिंग तो नहीं साइन करा रहे कि अगर छोड़ोगे कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा ज़्यादा। तमिलनाडु के कुछ कॉलेज ऐसे हैं मैंने देखा था जिनमें हमारा पेनल्टी लगता है कि अगर आप कॉलेज छोड़ते हो बीच में तो पेनल्टी लगता है। एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो आपको फ्री देते हैं कि आप कभी भी अपना कोर्स छोड़ दो और टीसी लेके कुछ अमाउंट पे करके आप जा सकते हो, जो कि बहुत मिनिमल होता है जब आप एमबीबीएस क्रैक करके पा चुके हो और आपका ड्रीम वही था। ठीक है। एंड उस पे बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र करता है। आप अपना प्राइवेट कॉलेज जो देख रहे हो उसमें पता लगाओ कि प्राइवेट कॉलेज में इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। नहीं तो आप फंस जाओगे, वैसे सच्ची बात तो फंस जाओगे आप, क्योंकि आप निकल भी नहीं सकते बहुत बहुत ज़्यादा उनका फ़ीस होता है। ठीक है। सो निकल भी नहीं सकते एंड इट्स
वेरी हार्ड फॉर यू निकलना वहाँ से। सो अपना देख लो, कॉलेज देख लो। कॉलेज डिसाइड करने के बाद उसमें देख लो पेशेंट फ्लो कैसे हैं, एंड अपना नीट का प्रिपरेशन जारी रखो। नेक्स्ट मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ मैं उनसे बात किया था, एंड आपके लिए दो टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनकी मदद से आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन होने का चांस 90% हो सकता है। सो इस पार्ट को अच्छे से देखना। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है आप अच्छे से मॉक टेस्ट देना। आपके पिछले साल में जो गलती हुई नीट पेपर में आप उसको करेक्ट करो, एंड आपका मॉक टेस्ट दो, ठीक है। ज़रूर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट दो एंड रेगुलर रिवाइज करो। वो लोग सब जनवरी में गए थे, उससे पहले भी वो रूम में बैठ के पढ़ रहे थे और अटेंडेंस के लिए जा रहे थे, ठीक है। आपके पास, उन लोगों के पास भी बैकअप ऑप्शन था। 4 मंथ मिस किए थे, उसके बाद आकर कॉलेज कर सकते थे, ठीक है। आप भी वैसे ही करो एंड कॉलेज को मैनेज करो। एंड जनवरी तक अगर आपको वो वैसा हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, कॉलेज मैनेज नहीं हो पाएगा, आपका ज़्यादा कुछ नहीं, 6 मंथ्स का बैक लगेगा, ठीक है। आपको 6 मंथ्स का अटेंडेंस शॉर्ट होगा एंड 6 मंथ का बैक लगेगा। अगर आपको उतना मतलब रिस्क चलेगा देन आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। पूरा मतलब एडमिशन सिर्फ करा दो बीएमएस का, देन जाकर घर में जाकर पढ़ो, ठीक है। नहीं तो हॉस्टल में भी पढ़ सकते हो। मैं पर्सनल टिप देना चाहूँगा कि हॉस्टल में कभी मत पढ़ना, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती। सच बताऊं तो हॉस्टल में आप नीट वाला पढ़ाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ घर में कर सकते हो अच्छे से। अगर सीरियस हो एंड पाना चाहते हो देन आपको घर में जाकर ही पढ़ना पड़ेगा। इतने ही बातें थे। मैंने 2 पॉइंट बता दिए। फर्स्ट हो गया अच्छे से रिवाइज करना एंड मॉक टेस्ट देना। दूसरा कि अगर आपको बैकअप ऑप्शन क्लियर, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। आपको आगे दिखना चाहिए कि मैं इतने महीने हैं मेरे पास, मैं कवर कर लूँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसके हिसाब से आप कॉलेज छोड़ के उस टाइम पे जाओ जिस टाइम पे आपके लिए सबसे अच्छा है। ये नहीं कि आपके दोस्त किस टाइम पे जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। मैंने जनवरी बोला, मेरे दोस्त लोग जनवरी में गए थे, वैसा कुछ ठीक नहीं है कि आप जनवरी में ही जाओगे। आप स्टार्टिंग से भी नहीं आ सकते हो। एक मेरा दोस्त था, वो स्टार्टिंग से ही नहीं आया था, बाद में आया। उसका नीट के बाद आया और उसका 50-50 चांस था एंड लास्ट में थोड़ा सीट ड्रॉप मतलब इंक्रीज हुए थे, एमबीबीएस के सीट इंक्रीज हुए थे, उसका सेमी गवर्नमेंट में हो गया। वो अभी हाईटेक में पढ़ रहा है। सो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आपको उसके मन में दीवानी थी कि उससे आयुर्वेदा नहीं होगा एंड उसको एमबीबीएस ही करना है, आपके मन में भी वैसा है, तो आप क्लियर कर लो। क्योंकि बीएमएस ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेकंड ऑप्शन है। अगर आयुर्वेदा नहीं, मतलब एमबीबीएस नहीं मिला कि सेकंड ऑप्शन है बीएमएस कर लेते हैं, वैसा नहीं है। बीएमएस इज ए स्पेशल कोर्स। एंड इतना ही था। ऑल द बेस्ट। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से करना, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड आई होप योर एग्ज़ाम गो वेल एंड यू गॉट सिलेक्टेड। एंड अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ऐसे ही बीएमएस रिलेटेड डाउट्स एंड नीट रिलेटेड डाउट्स पे कमेंट करो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा।